की शुरुआत में ना हमें जाओ ताओ और मैनेजर फैन की वाइफ को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। यहाँ पर शिबई पहले से मौजूद थी। सब कोई बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। तभी जाओ उठकर सिबई से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन इतने में ही ताऊ बीच में आ जाती है। वो ना केयरफुल एटीट्यूड में कहती है कि हमने किसी को भी तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं कहा। उसका ये एटीट्यूड साफ साफ बता रहा था कि उसे अभी भी अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। मामला गंभीर देखकर मैनेजर फैन की वाइफ एक बार फिर शिबई से बात करने की कोशिश करती है। इस बार शिबई बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो थकी हुई आंखों से सोहुया को देखती है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा पति निर्दोष है और मैं दोषी हूँ? इतना कहकर ना शिबई वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर ना सोहुया बहुत ज्यादा अपसेट होती है। तभी जाओ उसे देखकर बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर कुछ ना कुछ सोचूंगा। इस शिबई को तो अब मुझे ही देखना होगा। नेक्स्ट सीन में शिबई जिन्हान जैसे ही अपनी शॉप में पहुँचते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। शिन्नान की दुकान के बाहर फिर से किसी ने सिबई के बारे में गंदी गंदी बातें लिख दी थी। वहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और वो सब पढ़ रहे थे। सिबई और जिनान फौरन उसे मिटाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही लोग उन दोनों को काम करते हुए देखते हैं, एक एक करके सब लोग उनकी हेल्प करने आ जाते हैं। ये देख कर ना शिबई की आंखें भर आती है। बाद में वो दोनों सभी को थैंक यू बोलते हैं। शिबई को फील होता है कि बुरे लोगों के अलावा इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। जब शिबई घर में होती है तभी डैड का कॉल आता है। यहाँ पर ना डैड बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। वो शिबई को बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। शिबई फ़ौरन अपने मॉम के घर पहुँचती है। यहाँ पर शिबई अपने डैड को बोल रही होती है कि मॉम को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहे, जिस पर डैड बताते हैं कि उनकी मॉम हॉस्पिटल जाने से मना कर रही है। यहाँ तक कि उसने अपने रूम का दरवाज़ा भी लॉक कर दिया है। शिबई और शिन्नान परेशान घर के बाहर खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद शिबई को घर के अंदर से बहस की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि नियान और डैड के बीच हो रही थी। जहाँ पर ना नियान अपने डैड को बता रहा होता है कि जो उसने अपनी शादी के लिए घर लिया था वो बेच रहा है। डैड जब उससे इसका कारण पूछते हैं तो नियान बताता है कि उसके पास अब एक भी पैसे नहीं है, उसकी जॉब भी छूट चुकी है। यहाँ तक कि उसकी होने वाली वाइफ के पास भी अब कोई जॉब नहीं है। घर बेचने से उसके पास काफ़ी पैसे आ जाएंगे, जो कि सिबई के केस लड़ने में काफ़ी होंगे। वो बोलता है कि मैं लास्ट तक अपनी बहन का साथ दूंगा और अगर मुझे खुद को भी बेचना पड़े तो मैं अपने आप को भी बेच दूंगा। डैड नियान को डांटते हुए कहते हैं कि क्या तुमने अपनी मॉम और अपनी वाइफ चूचू की अनुमति ली है? तभी शिबई घर के अंदर आ जाती है। नियान नहीं चाहता कि सिबई को इस बारे में कुछ पता चले। यहाँ पर डैड भी बात घुमा देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम ने अपने रूम का दरवाज़ा खोल दिया है, तुम जाके मिल सकती हो। शिबई मॉम के रूम में जाती है। वो देखती है कि मॉम बिस्तर पर लेटी हुई है और उन्हें काफ़ी तेज बुखार है। यहाँ पर डैड शिबई को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है और न ही वो घर के बाहर जा रही हैं। माँ की ऐसी हालत देख कर ना शिबई का दिल भर आया। अब शिबई अपने मॉम को कैसे समझाए कि वो केस वापस नहीं ले सकती। ये उसकी सम्मानजनक ज़िंदगी का सवाल है। उसने अपनी मॉम को हॉस्पिटल चलने के लिए कहा, लेकिन मॉम ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं ठीक हूँ। यहाँ पर ना मॉम शिबई को देख के कहती है, आखिरकार मैंने कैसे ऐसी बेटी को पाल लिया। मॉम का ऐसा बर्ताव शिबई को अजीब लग रहा था। शिबई तुम कब बड़ी होगी? मॉम ने पास्ट की बातें निकाल ली। उन्होंने कहा, तुम बचपन से ही जिद्दी हो। तुम बचपन में भी अपने आप को नियान वैन से कंपेयर करती थी, कहती थी कि हम सिर्फ नियान वैन से प्यार करते हैं। और आज तुम बड़ी हो गई लेकिन फिर भी तुम्हारी आदतें नहीं बदली। अचानक से माँ के ये शब्द शिबई के दिल को चीर गए। मॉम ने शिबई की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और तुम्हारे डैड क्या करेंगे? उनकी आवाज़ में डर और प्यार दोनों था। यहाँ पर ना मॉम बोल रही होती है कि तुम आखिर ये बात कब समझोगी? तुम हमेशा से यही समझते आई हूँ कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करती, तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हारी माँ हूँ तो भला मैं तुम्हें कैसे हर्ट कर सकती हूँ? अच्छा तुम्हें मुझे बता दो कि मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करूँ। मैंने, तुम्हारी ग्रैंड माँ ने, यहाँ तक कि उनकी मॉम ने भी कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं करी, क्योंकि अंत में वुमेन को शादी करना पड़ता है और अपना परिवार बचाना होता है। क्या तुम भी चुपचाप रह के ये सब नहीं कर सकती हो? शिबई ने अपने दिल को मजबूत किया और टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। उसने मॉम को कहा कि मॉम अभी इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन शिबई नहीं जानती थी कि मॉम का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। यहाँ पर ना मॉम लगातार उसे डांटे जा रही थी। वो कहती है, मॉम मुझे पता है आप मुझे प्यार करती हो, लेकिन नियान जितना नहीं करती। क्या ये कहीं ना कहीं भेदभाव और जेलसी का पार्ट नहीं है?
ये सब सुनकर मॉम स्टैंड रह गई। यहाँ पर सिबई अपने मॉम को समझा रही होती है कि मॉम अब समय बदल चुका है। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पुलिस स्टेशन जाने क्यों नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब शिन्नान और नियान दोनों मेरे साथ हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो भला मैं क्यों डरूं? मैं तो सिर्फ जस्टिस चाहती हूँ। यहाँ पर मॉम कहती है ये सब तुम्हारी गलत फहमी है। वक्त न कभी बदला था और न कभी बदलेगा। अगर वक्त बदल गया है तो मैं आज बिस्तर में क्यों लेटी हूँ? क्या तुमने कभी अपने डैड को इतना चिंतित देखा है? और वक्त बदल गया है तो तुम अभी तक केस क्यों नहीं जीती? गुस्से गुस्से में ना यहाँ मॉम के मुंह से उनकी दिल की सच्चाई निकल जाती है। वो कहती है तुमने सही कहा था, मैं नियान मैन को हाँ तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि वो एक लड़का है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन उसको भूल जाने और आगे बढ़ने में ही सभी की भलाई है। शिबई इससे पहले कि कुछ बोले वहाँ जिन्हान आ जाता है। वो उसे बताता है कि ऑफिसर लिन का फ़ोन आया था। वो बोल रही थी कि स्टेशन में कोई उनकी जासूसी कर रहा है, उन्हें जल्दी से जल्दी घर जाना होगा। यहाँ पर ना सिबई और जिन्हान जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं उन्हें बहुत सारे मीडिया वाले घेर लेते हैं। वो सिबई से तरह तरह के सवाल कर रहे होते हैं। खैर कैसे भी करके जिन्हान ने सिबई को उनसे बचा लिया। इधर शिबई बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी। वो गुस्से में फौरन मैनेजर फैन की वाइफ को फ़ोन करती है। वो बोलती है कि ये सब तुम्ही ने किया है ना, मेरे भाई की जॉब छुड़वाने में और मीडिया वालों को मेरे पीछे लगवाने में तुम्हारे ही हाथ है ना। जिस पर मैनेजर फैन की वाइफ सू हुई साफ साफ मना कर देती है और वो ना उससे बहुत लड़ाई झगड़ा करती है। तभी जिन्हान उसका फ़ोन कट कर देता है। वो उसे बोलता है कि तुम अभी कुछ दिन तक अपना फ़ोन मत शुरू करना। इधर घर में शिबई के डैड बोल रहे होते हैं कि शिबई बचपन से इतनी जिद्दी क्यों है, अगर वो फैन की फैमिली से बात करके कुछ कंपल्सेशन लेके मामला सेटल कर ले तो बेहतर होगा। यहाँ पर नियान डैड को बताता है कि उन्होंने सिबई को कंपल्सेशन देने की कोशिश करी थी, लेकिन सिबई ने साफ साफ मना कर दिया। जिस पर सिबई के फैमिली वाले और उसे भला बुरा बोलने लगते हैं। जिस पर नियान उन पर चिल्ला के बोलता है कि आप इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं। अगर सिबई उस मुजरिम के खिलाफ आवाज नहीं उठाती तो वो आज भी आजादी से घूमता रहता। और वैसे भी चंद पैसों से सिबई ने जो कुछ खोया है क्या उसे वापस मिल जाएगा? मुझे पूरा विश्वास है कि सिबई इस केस को जीतेगी क्योंकि सारे एविडेंस सिबई के ही पक्ष में हैं। नाइट में नियान चूचू को घर छोड़ने जा रहा होता है। वो उसे रास्ते में बताता है मैंने जो हम दोनों के लिए घर लिया था उसे बेचने का फैसला कर लिया है। यहाँ पर ना वो चूचू को सॉरी बोलता है और बोलता है कि अब तुम्हें मुझसे दूर हो जाना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी केयर नहीं कर पाऊँगा। जिस पर ना चूचू इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे पैसों से नहीं मतलब, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और वैसे भी अभी हम यंग हैं, पैसे कमा लेंगे। इसके बाद चूचू नियान को हक कर लेती है। वो बोल रही होती है कि हम जितने भी करीब हो जाए, कैसी भी प्रॉब्लम हो जाए, पर हम कभी अलग नहीं होंगे। इसके बाद सिबई को हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ कैप्टन झा और ऑफिसर लिन उसे एक गुड न्यूज़ देते हैं। वो उसे गुड न्यूज़ देते हैं कि तुम्हारे अलावा और भी कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने मैनेजर फैन के खिलाफ रिपोर्ट कराई है अभी। इससे हमें केस जीतने में और भी आसानी होगी। ऑफिसर लिन उसे बताती है कि 2 दिन बाद कोर्ट में फैसला हो जाएगा और मैनेजर फैन हमेशा के लिए सलाखों के पीछे होगा। ऑफिसर लिन अब उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बोलती है। जिस पर सिबई उन्हें बताती है कि वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है ताकि वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। इसके बाद हमें सिबई को घर पर दिखाया जाता है जहाँ वो पढ़ रही होती है। तभी सिबई को वहाँ मैसेजेस आने लगते हैं। इस बार कोई निगेटिव मैसेज नहीं थे बल्कि पॉजिटिव मैसेज थे जो कि बोल रहे होते हैं सिबई तुम बहुत हिम्मत वाली हो, सिबई तुम बहुत ब्रेव हो, तुम कर सकती हो। ये देखकर सिबई को थोड़ा अच्छा फील होता है। इधर मैनेजर फैन की वाइफ सी हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है, उसे अपने लॉयर की एक बात याद आती है। वो बताती है कि फैन बोल रहा था कि वो उसकी डॉटर की ट्रॉफी को अच्छे से साफ करे, उसका ख्याल रखे क्योंकि उस पर डस्ट लग जाती है। सुहुई को ना यहाँ उस ट्रॉफी में कुछ गड़बड़ लगती है। वो उस ट्रॉफी को फोड़ देती है और जो देखती है उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। ट्रॉफी के अंदर एक पेन ड्राइव होती है। वो फौरन उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगा के चेक करती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। पता नहीं ऐसा क्या था इस पेन ड्राइव में, चलो आगे पता चलेगा। अगले दिन कोर्ट में पेशी होती है जहाँ सिबई विचारों में खोई होती है। तभी शिन्नान उसके पास आकर रीज़न पूछता है जिस पर सिबई बोलती है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है। जिस पर जिन्नान बोलता है अब डरने की जरूरत तुम्हें नहीं बल्कि फान को है और अब तो लोग भी तुम्हारे साथ है। इधर घर में भी सबको पता चल गया था कि अब कोर्ट में पेशी होने वाली है। यहाँ पर ना मॉम थोड़ा इमोशनल दिखाई देती है। वो शिबई के रूम में आती है और उसके बचपन की फोटोज देखने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब सिबई पैदा हुई थी। यहाँ पर नर्स उन्हें बताती है कि बेटी हुई है जिस पर ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा अपसेट
अपसेट हो जाती है। वो अपने बेटे से बोल रही होती है कि तुम्हें कैसे भी किसी भी हालत में एक और चाइल्ड पैदा करना होगा। वो बोल रही होती है कि मुझे सिर्फ लड़का चाहिए। फिर डैड मॉम के पास आके कहते हैं कि मेरी मॉम ने कहा है कि वो इस गर्ल चाइल्ड को अपने साथ विलेज ले जाएगी। यहाँ पर मॉम बहुत रो रही होती है, वो अपनी छोटी सी बच्ची को उन्हें नहीं देना चाहती, लेकिन बेचारी मॉम अकेली थी, उनके पास और कोई चारा नहीं था। फाइनली उन्हें अपनी छोटी सी बेटी अपनी मदर इन लॉ को देनी पड़ती है।